कानपुर के रमेश अवस्थी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्कारों से दीक्षित रमेश के हृदय में हमेशा से अवस्थित रहा है कानपुर। जी हां, वही कानपुर जहां पतित पावनी गंगा बहा करती है, वही कानपुर जिसके विकास की दृढ़ आकांक्षा भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रमेश अवस्थी की रगों में रक्त बनकर बहती है। अपनी पत्रकारिता के अनुभव के जरिए समाज की परेशानियों की जड़ को भांप लेने और लिख लिख कर उस परेशानी का निदान करवा लेने का हुनर रखते हैं रमेश अवस्थी। उन्हें 3 दशकों की पत्रकारिता का अनुभव रहा है। छात्र जीवन से ही उन्होंने कानपुर को अपनी कर्मभूमि बना लिया था। शुरुआती दौर में इस कार्य के लिए उन्होंने पत्रकारिता के कार्य को जरूर चुना, लेकिन राजनीति उनके लिए नई नहीं है। उन्होंने बद्री विशाल डिग्री कॉलेज से एमए किया और इस दौरान वे छात्र संघ के अध्यक्ष भी रहे हैं। संगठन में रहकर संगठन के कार्य को ऊंचाई देना उन्हें आता है। देश की मेन स्ट्रीम पत्रकारिता के क्षेत्र में उच्च पदों पर काम कर चुके रमेश अवस्थी को संगठन में जो भी दायित्व मिला उसे उन्होंने बिना किसी पद की लालसा के पूरी जिम्मेदारी से निभाया है। उनका यही गुण भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को भी भा गया और इसीलिए उन्हें कानपुर से पार्टी का प्रत्याशी बनाया गया है। से भाजपा प्रदेश कार्य समिति के सदस्य रमेश अवस्थी का जन्म एक छोटे से गांव के किसान परिवार में हुआ था। यही वजह है कि किसानों की परेशानियों की उन्हें गहरी समझ है। रमेश अवस्थी का बचपन संघ की शाखाओं को संचालित करते हुए बीता है, इसीलिए वे संगठन को साथ लेकर समाज सेवा के भाव को भी बखूबी समझते हैं। वो पूरे कानपुर को अपना परिवार मानते हैं और सबकी मदद के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। सेवा कार्य में उनकी लगातार मजबूत उपस्थिति को कानपुर की जनता पहचानती है और इसीलिए अपनी धरती के इस लाल को बेइंतहा चाहती है और उन पर भरोसा रखती है। वर्ष 2014 में जब श्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार पीएम पद की कुर्सी संभाली, तब से ही रमेश अवस्थी पीएम मोदी के संकल्पों और सपनों को जमीनी स्तर पर सार्थक करने में जुट गए थे। उन्होंने पीएम मोदी और सीएम योगी की विकसित भारत की विकास यात्रा में बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी दर्ज कराई। वो पीएम मोदी के स्वच्छ भारत मिशन से जुड़े और उत्तर प्रदेश स्वच्छता अभियान समिति के सदस्य भी रहे। इसके साथ ही वे राजभाषा सलाहकार समिति भारत सरकार के सदस्य भी रहे। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी को बढ़ावा देने के लिए भी कई अहम कदम उठाए। यही नहीं, इन सभी व्यस्तताओं के बीच भी वे कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र में संघ और भाजपा के कार्यों के लिए समर्पित भाव से जुटे रहे। रमेश अवस्थी कानपुर की जनता की विकास यात्रा के ध्वजवाहक हैं। कानपुर को विकसित शहर के रूप में देखना उनका सपना है, इसीलिए उन्होंने विकसित भारत, विकसित कानपुर का नारा देकर इसे पूरा करने का संकल्प भी लिया है। जब से उन्हें भाजपा ने कानपुर से प्रत्याशी बनाया है, कानपुर की जनता का विश्वास बढ़ गया है
कि अब विकसित कानपुर का स्वप्न पूरा होकर ही रहेगा।